देती है, ये दोनों ही नहीं देती। इसको पता ही नहीं है परफॉर्मेंस और माइलेज क्या होता है। पेट्रोल गाड़ी लेना है तो फिर मैं बोलूँगा कि 1.5 लीटर ब्रेजा पे चले जाओ। मतलब बेवकूफ़ बनाने की भी हद होती है यार। हाँ, तो क्या मैं Hyundai Venue को किसी को भी रिकमेंड करता हूँ या नहीं करता हूँ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड कैसे हैं आप सभी लोग। और अगर 2025 में आप लोग भी प्लान कर रहे हैं Hyundai Venue लेने का, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक ओनरशिप रिव्यू दे दूं, तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाएगी। क्योंकि गाड़ी में, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ वैसे, एंड गाड़ी में है ना काफ़ी कमियां भी है। तो बिना गाड़ी लिए गाड़ी के बारे में सब कुछ जान जाने से अच्छा क्या मिलेगा? गाड़ी लेने के बाद पछताना या रिग्रेट करने से अच्छा बिना गाड़ी लिए अगर आप हर चीज़ जान जाओगे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक मेरे भाइयों के लिए अच्छा सा एक रिव्यू शूट कर लूँ एंड आपको बताऊँ कि इसमें क्या कमी है और क्या अच्छा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसी के बारे में भी बात करेंगे आज के वीडियो में। एंड लाइक कर देना अभी, लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा हो तो। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये गाड़ी मैंने कब ली और क्यों ली? तो ये मैंने परचेज़ करी थी 2 जनवरी 2024 को, मतलब मोटा मोटा 1 साल इसको जो है हो चुका है। सबसे पहला रीज़न तो वेन्यू ही क्यों। सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ी आती है, जैसे इसी की सिस्टर ऑनेट, फिर ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO और भी एक दो ऑप्शन होंगे। तो इतनी सारी गाड़ी होने के बाद भी वेन्यू ही क्यों? तो सबसे पहला रीज़न तो वेन्यू लेने का ये था कि एक्चुअली मेरे पास पहले सेंट्रो थी और अब मेरे भाई के पास i20 भी है। तो एक Hyundai की गाड़ियाँ मेरे पास है, तो Hyundai का ट्रस्ट बना हुआ है। और फिर मेरा ये था कि मुझे टाटा पे इसलिए नहीं जाना था। बिल्ड क्वालिटी तो देता है टाटा, 5 स्टार भी देता है, बट मुझे टाटा पे इसलिए नहीं जाना था क्योंकि यार फिर वो सर्विस सेंटर के इशू, रिलायबिलिटी इशू बहुत आते हैं टाटा में। इस वजह से मेरे को टाटा पे नहीं जाना था। और दूसरी चीज़, मैं महिंद्रा पे क्यों नहीं गया? महिंद्रा पे इसलिए नहीं गया कि मुझे 3XO का लुक पसंद नहीं आया। मुझे गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो आउटडेटेड, मतलब एक्सटीरियर तो खैर उसका सब्जेक्टिव है, आपको पसंद आए मुझे ना आए। इंटीरियर उसका आउटडेटेड लगता है, इवन दो अभी फेसलिफ्ट आया उस गाड़ी का उसके बाद भी। चलो थोड़ी बात गाड़ी के अंदर चल के कर लेते हैं। तो चाबी बता देता हूँ, इसकी ऐसी फ्लिप की मिलती है ये वाली, और एक नॉर्मल की मिलेगी वेव की। तो ऐसी कुछ इसकी चाबी मिलती है। चलो अंदर चलते हैं। तो फिर अब बची ब्रेजा कि भाई मैंने ब्रेजा क्यों नहीं ली? ब्रेजा इसलिए नहीं ली कि यार मारुति पे मेरे को जाना नहीं था और थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी वाला इशू था और एक ट्रस्ट का था कि यार भाई मारुति पे मेरे को भरोसा नहीं होता, चलाने में डर लगता उसको तो। एंड ब्रेजा में ये था कि पीछे बैठने में, आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, पीछे बैठने में ब्रेजा में मेरा यहाँ पे सर टकरा रहा था। जैसे अगर मैं सपोज इस साइड बैठ रहा हूँ ना, जैसे कहाँ बताऊँ, ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे मेरा सर टकरा रहा था। जो उसका ग्रैब हैंडल है ना, मैं मान लो कोई स्पीड ब्रेकर है या गाड़ी जैसे कभी कभी समटाइम्स ऐसी होती है, तो उसमें मेरा सर टकरा रहा था। बल्कि ब्रेजा इससे ज़्यादा ऊंची है, चौड़ी है और स्पेशियस है। तो मैंने कहा यार ब्रेजा तो नहीं, और उसका इंटीरियर बहुत ही ऐसा सिंपल सा और इतना कोई खास था नहीं। तो मैं क्या, ब्रेजा भी कैंसिल करो। अब आई सोनेट। तो ऑनेस्टली बताता हूँ, सोनेट मेरे दिमाग में एक बार को आई थी, फिर मैं क्या यार सोनेट किया भी यहाँ पे नहीं जाना। थोड़ा सा किया पे मानता हूँ कि सिस्टर कंपनी है, बट मेरा ये था कि यार नहीं, मुझे किया वगैरह पे नहीं जाना है। फिर एट द एंड बचा Hyundai और सब 4 मीटर गाड़ी लेना थी। तो फिर पहले मैंने मैं बेसिकली गया तो i10 के लिए था, फिर i20 पे आया, i20 से फिर वेन्यू पे आया। तो चलो अब इसकी बात कर लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि मैंने क्यों नहीं ली, और ये सब मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि जो भी था क्यों ली, और XYZ जो भी मैंने रीजंस थे आपको बता दिए। अब बात करते हैं पर्टिकुलर वेन्यू की, कि वेन्यू लेने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कैसा रहा। तो चलो अब एक बार फिर से बाहर चलते हैं और एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पूरे सेगमेंट में सबसे सुंदर दिखने वाली गाड़ी यही है, जो काफ़ी आज ही मॉडर्न लगती है एंड आउटडेटेड नहीं लगती। जो ये फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पुरानी वाली तो बहुत ही बेकार लगती थी। ये मैं मानता हूँ कि ये अपने सेगमेंट में दिखने वाली सबसे छोटी गाड़ी है। लाइक अगर किसी भी गाड़ी के साथ इसको खड़ा कर दोगे ना, तो सबसे छोटी दिखेगी। ये इसकी एक प्रॉब्लम है, बट वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। तो इसको लेने का एक रीज़न लुक्स भी थे, कि इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे लगते हैं आज के टाइम के हिसाब से। एक बार साइड प्रोफाइल देख लो। तो ये साइड प्रोफाइल से अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो पुरानी वाली क्रेटा से ज़्यादा थोड़ा वो रिजेंबल करती है। ये इसका थोड़ा ऐसा ये लुक एंड पीछे का ये सब बॉडी, ये बॉक्सी शेप में जो इसका डिज़ाइन है, थोड़ा पुरानी वाली क्रेटा से वो करती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस में मुझे आज तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। ये देखो 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। एंड ये मैं अच्छा ही बता रहा हूँ, अभी फिर बुराई पे भी आएंगे इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका बढ़िया है।
उसमें कोई मुझे इशू आया नहीं। मैंने बहुत सारी जगह ऐसी गाड़ी घुसा दी कि हाँ भाई निकल जाएगी। और ये तो हो गया एक्सटीरियर, है ना, लुक वगैरह बढ़िया है इसका, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रीज़न ये था इसको लेने का। अब ये तो हो गया लुक की बात, की लुक आप सब्जेक्टिव हो सकता है, आपको सोनेट पसंद आए, हो सकता है आपको नेक्सॉन पसंद आए, उसमें मैं नहीं बोल सकता। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फीचर की, क्योंकि सेगमेंट में एक तो सबसे छोटी है और दूसरी चीज़ फीचर्स भी सेगमेंट के हिसाब से कम देती है। लेकिन अगर प्रीमियमनेस की बात करें, फिट एंड फिनिश की बात करें, एक अच्छी फील की बात करें, तो ये और सोनेट, इन दोनों का बोल रहा हूँ, इन दोनों से अच्छी फील आपको दूसरी गाड़ी नहीं देगी। पैनल गैप्स वगैरह दूसरी गाड़ी में काफ़ी दिखेंगे, फिट एंड फिनिश का इशू आएगा, मटेरियल क्वालिटी में भी इशू आ सकता है, क्योंकि कंपनियां कॉस्ट कटिंग करने के लिए हल्का मटेरियल यूज़ कर लेती है। तो इस मामले में Hyundai को मैं मेरी तरफ से थम्स अप है कि भाई ये चीज़ तो अच्छी है कि फिट एंड फिनिश एंड मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है। और चलो बाहर ही है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अब मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि यार मैं टाटा पे नहीं गया, महिंद्रा पे नहीं गया। उस पर ना जाने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, लेकिन उस पर जाने का रीज़न भी लोगों का रहता है कि सेफ्टी। और फिर मैंने बोला कि मारुति में सेफ्टी का इशू है, मैं इस चक्कर में मारुति पे नहीं गया। तो मैं फिर ये क्यों आया, मेरा ये मानना है, अब आपका मानना कुछ और हो सकता है, कि यहाँ है मारुति, यहाँ है Hyundai एंड यहाँ है टाटा महिंद्रा। ये इन दोनों के बीच में स्टैंड करती है कि ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे 5 स्टार वाली उसमें है, और ना तो बिल्कुल मारुति की तरह 0 स्टार वाले हाल है। तो ये बीच में स्टैंड करती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी रफ एंड टफ फील होती है, मजबूत फील होती है, गाड़ी चलाने में काफ़ी प्लांटेड फील होती है। तो ये भी एक रीज़न था। तो जैसा कि अभी हम बाहर हैं, तो अब बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, कि सस्पेंशन का जो है रिस्पॉन्स कैसा है। तो सस्पेंशन जो है इसके, मेरा ये मानना है बेसिकली कि ये थोड़ा सा सिटी में मुझे स्टिफर साइड लगते हैं। हाईवे पे जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, ये हाईवे वाला रोड है, यहाँ पे हल्के से एकदम माइनर से मुझे सॉफ्टर साइड पे लगते हैं। एंड सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, ऐसे हाई स्पीड पे गाड़ी वैसे तो काफ़ी स्टेबल चलती है, तो सस्पेंशन में ऐसी कोई इशू बड़ा नहीं है। समटाइम्स ये लगता है कि हाँ गाड़ी में बॉडी रोल है, ऐसा नहीं कि मतलब गाड़ी तुम चला रहे हो मोड़ दी तो पलट जाए, ऐसा नहीं, हल्का सा ऐसे 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 होती गाड़ी, तो इतनी कोई बड़ी इशू नहीं है। तो सस्पेंशन मेरे हिसाब से जो है, जैसी मेरी ड्राइविंग स्टाइल है और एक नॉर्मल आदमी की होती है, उस हिसाब से सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं। तो सस्पेंशन वाले पार्ट में आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम जैसे कि एक्सटीरियर में हैं, तो एक्सटीरियर में थोड़ा सा लाइट्स के रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये हेलोजन बेस्ड आता है, ऊपर वाली में प्रोजेक्टर आता है। देखो एक तरीके से मुझे नुकसान भी है कि हाँ ये हेलोजन बेस्ड है, और एक तरीके से मुझे फ़ायदा भी है। मैं दोनों चीज़ बताता हूँ। हेडलाइट का रिस्पॉन्स पहले बता देता हूँ, वाहियात, घटिया, बकवास, एकदम रद्दी, बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स है। तो अगर गाड़ी ले रहे हो तो इसको सबसे पहले चेंज करा लेना। चेंज करा लेना मैंने बोल दिया कि आप चेंज करा लेना, ये तो खर्चे वाली बात हो गई। मैं बताता हूँ क्यों। इसमें बेनिफिट क्या है कि इस लाइट को आप जो है चेंज करा सकते हो, उसके अंदर का जो बल्ब है उस बल्ब को आप चेंज करा सकते हो। लेकिन अगर आप जाते हो इससे एक वेरिएंट ऊपर, जैसे कि एस ऑप्शनल, एस ऑप्शनल, जो भी वो गाड़ी वेन्यू जिसमें प्रोजेक्टर वाली लाइट आती है, उसमें आप उसकी एलईडी चेंज नहीं करा सकते हो, क्योंकि उसमें कंपनी ने ऑप्शन ही नहीं दिया है। उसकी लाइट का थ्रो एकदम घटिया है, एलईडी होने के बाद भी उसका थ्रो इतना बेकार है कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसमें एक बेनिफिट है कि आप लाइट चेंज करा सकते हो, और दूसरा नुकसान ये है कि हेलोजन बेस्ड है। ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर। एंड टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ यार। एक्सटीरियर में है और मैंने टायर साइज़ की बात नहीं करी, ये कैसे हो गया। तो टायर साइज़ जो है आप सभी को जैसे कि पता है, 195/65 R15, 15 इंच का टायर है, 65 वॉल है और 195 चौड़ाई है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये गाड़ी है एंड गाड़ी के हिसाब से टायर बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। इवन ब्रेजा के बेस मॉडल में 16 इंचेस आ रहे हैं, 3XO के बेस में 16 इंचेस आ रहे हैं। एंड अगर सोनेट पे जाते हो तो एक आध वेरिएंट ऊपर लोगे तो 16 इंचेस का स्टाइलिश व्हील कंपनी दे रही है। और उसके बाद ये तो साला SX ले लो पेट्रोल, उसमें भी आपको जो स्टील रिम नहीं मिलेगा। तो ये इसका डाउन साइड है, ये होना चाहिए था। दूसरा मुझे इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये लगती है कि इसमें रिवर्स कैमरा नहीं आता है। कंपनी यार मैं कह रहा हूँ कुछ एक आध चीज़ कर दो, तुम रिवर्स कैमरा दे दो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। बहुत सी जगहों पे लगता है कि यार काश या कैमरा होता तो मुझे किसी की हेल्प नहीं मांगना पड़ती है, उतर के नहीं देखना पड़ता, या मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होती, या मेरी गाड़ी टकराती नहीं। रिवर्स कैमरा जो है मस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट इसको स्टैंडर्ड कर देना चाहिए रिवर्स कैमरा को कंपनी को। एंड Hyundai को मारुति से सीखना चाहिए, इस चीज़ को हटा दो यार। अब चलो ये तो हो गया बाहर का कि भाई सस्पेंशन ठीक है गाड़ी के। अब चलो थोड़ी अंदर की बात कर लेते हैं कि अंदर बैठने में स्पेस कैसी है। तो पीछे से शुरू करते हैं।
आगे वाली सीट जो है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6.1 फीट और मे बी 2 हो गई होगी। तो ये मैंने लगाया गेट और देखो 6 फीट का आदमी हूँ मैं भी और मैं बैठा हूँ। अगर 6 फीट का आदमी आगे बैठता है और 6 फीट का आदमी पीछे बैठता है तो ये कुछ स्पेस जो है ये गाड़ी देती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है सेगमेंट के हिसाब से। ये जो है रिक्लाइन हो गई तो ये एक बेनिफिट ये दे देती है, काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग लगती है। और ब्रेजा ना लेने का एक रीज़न ये था कि उसकी जैसे इसकी तो खैर काफ़ी प्रीमियम लग रही सीट बैठने में, वो बिल्कुल ही बेंच सीट थी, एकदम ऐसी बेंच की बेंच सीट थी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितने जने बैठ सकते हैं। देखो हम लोग मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं हम लोग एक जगह गए थे कहीं पे घूमने, वेडिंग वगैरह में गए थे, तो हम लोग 5 जने गए थे देखो। और हम लोग सारे एवरेज साइज़ के, ना तो कोई बहुत ज़्यादा हड्डी है और ना कोई बहुत ज़्यादा बल्कि है, सारे एवरेज साइज़ के लड़के थे। तो 5 जने हम कंफर्टेबली बैठ के गए थे। शायद 200-300 किलोमीटर का हमारा ट्रैवल था, सिर्फ जाना आने का, मतलब मोटा मोटा 500-600 किलोमीटर मान लो आप। तो जो है हम लोग 5 जने बैठ के चले गए थे। अब मैंने नेट पे जब भी रिव्यू देखे थे तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इसकी सीट्स छोटी है। तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा नहीं लगता है कि इसकी सीट्स छोटी है, एंड कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। एंड सीट से मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा गाड़ी चलाता ही हूँ, बहुत कम पीछे बैठा हूँ और बहुत कम इधर बैठा हूँ, मैं ज़्यादातर गाड़ी चलाता ही हूँ, मैं देता नहीं हूँ गाड़ी किसी को। और सीट्स के मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस ठीक है। अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको बता रहा हूँ मैं अभी। ये देखो बोनट तो काफ़ी भारी है इसका। सबसे ज़्यादा बड़ी Hyundai वेन्यू पेट्रोल गाड़ी की दिक्कत है ये साला चूतिया पेट्रोल इंजन। अब सॉरी मैं इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ इंजन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड फाइनेस्ट इंजन है 1.2 लीटर पेट्रोल में, लेकिन इस गाड़ी के लिए नहीं है वो इंजन। भाई Hyundai समझो एक चीज़ को, आप लोग भी समझे इस चीज़ को कि देखो जैसे ये इंजन आ रहा है i10, i20, एक्स्टर और आपकी ऑरा और हाँ ये जो 3-4 मेन गाड़ी और वेन्यू। अब ये सेम इंजन i10 में भी दे रहे हैं और जो मैंने बताया उसमें भी दे रहे हैं। अब उन छोटी गाड़ियों के हिसाब से इंजन बहुत बेस्ट है, बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगेगा, परफॉर्मेंस अच्छी देगा, माइलेज भी अच्छी देगा, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आ जाती है वेन्यू की, तो जब वेन्यू में ये वाला इंजन आता है ना, ये भाई इतना ज़्यादा अंडर पावर है, इतना ज़्यादा अंडर पावर है कि मतलब ये आप ये समझ लो RC 390 में पैशन प्रो का इंजन लगा दिया, वो हाल है इसके। क्योंकि देखो गाड़ी बड़ी है, ठीक है, गाड़ी का साइज़ बड़ा है, 1.2 टन का वेट है, उस सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये इंजन काफ़ी अंडर पावर लगता है। हाईवेज पे भी अंडर पावर लगता है, सिटी में मैं तो बोलूँगा मुझे तो सिटी में भी अंडर पावर लगता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अंडर पावर है। दूसरी चीज़ ये है कि ये माइलेज नहीं देता है। चल मैं मान रहा हूँ तू अंडर पावर है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू माइलेज दे दे, मैं ये समझ लूँगा कि मैं CNG गाड़ी चला रहा हूँ। अरे पावर नहीं दे रहा, पंजे पे मरा चल रहा है, तो तू माइलेज तो दे दे। नहीं भाई, इसने कसम खा रखी है माइलेज नहीं दूंगा मैं, तुमको गंजा कर दूंगा पेट्रोल पी के, लेकिन माइलेज मैं नहीं दूंगा। अब देखो दो चीज़ होती है गाड़ी में, या तो गाड़ी परफॉर्मेंस देती है और माइलेज नहीं देती है, और या तो फिर वो गाड़ी माइलेज देती है और परफॉर्मेंस नहीं देती है। ये दोनों ही नहीं देती, इसको पता ही नहीं है परफॉर्मेंस और माइलेज क्या होता है, नहीं देती है, दोनों ही नहीं देती, नहीं देना इसको। क्योंकि Hyundai वालों का आलस आ रही है ना, इसके लिए थोड़ा सा पावर अप करने में। वैसे तो माइलेज तो यूं भी नहीं देती, तो तुम थोड़ी अगर पावर बढ़ा दोगे, 92 bhp कर दोगे, 120 Nm का टॉर्क कर दोगे, तो तुम्हारा क्या घिस जाएगा। पर नहीं, Hyundai को नहीं करना है, उनको तो वही सेम इंजन चिपकाना है हम लोगों को। तो ये प्रॉब्लम है और मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, और हो सकता है मैं इसको फ्यूचर में बेच दूँ बिकॉज ऑफ दिस इंजन, क्योंकि मैं इससे दुखी हो गया हूँ भाई। इतनी अंडर पावर गाड़ी मेरे से तो नहीं चल सकती। प्रॉब्लम ये है कि एक तो बड़ी है, अंदर बैठ के बड़ी फील देती है, हाइटेड फील देती है, SUV फील देती है, उसके बाद ये इतनी मरी हुई चलती है, तो यार वो पसंद नहीं आता है। दूसरी चीज़ माइलेज मैं बता रहा हूँ, सिटी में 8 से लेके 12 के बीच में माइलेज मान लो आप। एंड और अगर बात करें हम लोग इसके क्या बोलते हैं हाईवे माइलेज की, तो हाईवे माइलेज भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। वैसे तो मैंने ज़्यादा निकाला है, 2-3 बार ही निकाला है, बट हाईवे माइलेज इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप ये समझ के चलो कि हाईवे पे ये दे देगी आपको 16 से 18 के बीच में। मैंने इस पर 22 भी निकाला है 1-2 बार, वो भी मैं बहुत लंबा गया था जब निकला था। तो वो कभी कभार वाली बात है, हर वक्त आपको देगी नहीं उतना माइलेज, तो ये चीज़ है। एंड ये 2 मेजर कमी है। अगर अब मैं वर्डिक्ट दे रहा हूँ फाइनल, अगर आपको माइलेज वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मत जाना। परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए, बिल्कुल मत जाना ले। और अगर आपको माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ये गाड़ी ले सकते हो, बहुत अच्छी गाड़ी है।
ये दो चीज़ अगर मैं हटा दूँ तो इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ी मेरी नज़र में यही है। अब अगर मैं बताता हूँ, ये तो हो गई दो बात। अब एक चीज़ और है कि जिस बंदे को अगर माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता तो उसके पास पैसा भी होगा, और उसके पास पैसा होगा तो फिर वो ये नहीं लेगा, फिर वो क्रेटा पे जाएगा या फिर कोई दूसरी कंपनी पे जाएगा, VW पे जाएगा, क्योंकि उसको तो माइलेज देखना नहीं ना, उसके पास पैसा है। अब जिसके पास इनकम मिनिमम इनकम है, मिडिल क्लास वाला आदमी है, वो तो माइलेज को देखेगा, वो तो अपना बजट लेके चलेगा कि हाँ मुझे इतने तक की गाड़ी चाहिए और भाई मुझे माइलेज भी दे और XYZ सारी चीज़ें। तो भाई जिसको अगर परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों चाहिए तो फिर इस पे मत जाना। हाँ, अगर आपको वेन्यू ही चाहिए, Hyundai पे ही जाना है, सब 4 मीटर पे ही जाना है और आपको डीजल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप डीजल पे जा सकते हो, क्योंकि जो 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन आता है 115 bhp और 250 Nm का टॉर्क, और वो इंजन आपके अल्कजार को भी पुल कर रहा है, कैरेंस को भी कर रहा है, क्रेटा को भी कर रहा है, और सोनेट को भी कर रहा है, सेल्टॉस को भी कर रहा है और वेन्यू को भी कर रहा है। तो सोचो जब बड़ी गाड़ियों को इतना पुल कर रहा है तो इस सोनेट और सेल्टॉस में क्या परफॉर्मेंस देता होगा वो इंजन। तो अगर आपको परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों चाहिए तो मैं कह रहा हूँ आप सोनेट या वेन्यू के डीजल पे जा सकते हो। पेट्रोल भाई मत लेना, बहुत दुखी हो जाओगे, बिल्कुल अंडर पावर है। और ये एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू था। तो क्या मैं Hyundai वेन्यू को किसी को भी रिकमेंड करता हूँ या नहीं करता हूँ? तो देखो, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर 10-12 लाख का बजट है और Hyundai ऐसा अगर जिद है कि Hyundai पे ही जाना है तभी जाना, और अगर जिद नहीं है तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और पेट्रोल गाड़ी लेना है तो फिर मैं बोलूँगा कि 1.5 लीटर ब्रेजा पे चले जाओ, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। एंड अगर Hyundai पे जाना है तो यार देखो, ये इंजन अंडर पावर लगता है और ये मैंने बता दिया, और बाकी तो सब चीज़ें मैंने बता दी है। और सोनेट में भी जाओगे तो सेम ही इंजन मिलेगा, कोई उसमें पावर बढ़ के नहीं मिलती है, तो यही है। और नेक्सॉन पे जाओगे तो उसका भी इंजन थोड़ा पावरफुल लगता है इससे। एंड यही सारी चीज़ें थी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपका इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ जो नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है उनकी थोड़ी इससे हेल्प हो जाए। और अगर कुछ मेरे से छूट गया हो या आपका कोई क्वेश्चन हो कि यार ये चीज़ या वो चीज़, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, तो मैं उसका जवाब भी आपको दे दूँगा। यही था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।